प्रणाम डियर स्टूडेंट्स। तो बेटा आज से अपना टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 2 का। लास्ट मैंने टॉपिक छोड़ा था शेप ऑफ एसपी एंड डी ऑर्बिटल पे, और मैं आपको करवा चुकी थी पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अब उसके आगे आज मैं नया टॉपिक शुरू कर रही हूँ, और आज का हमारा टॉपिक है अफबाउ प्रिंसिपल। अफबाउ प्रिंसिपल, तो अफबाउ प्रिंसिपल क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, orbitals are arranged in order of increasing energy. Orbitals are arranged in order of increasing energy. बेटा क्लास लीव करके ना जाए कोई भी। जो ऑर्बिटल्स है उन्हें हमेशा हम अरेंज करते हैं इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी। ये स्टेटमेंट थी बेटा किसकी? इट इज द स्टेटमेंट ऑफ अफबाउ प्रिंसिपल कि हमेशा हम ऑर्बिटल्स को इंक्रीजिंग एनर्जी के ऑर्डर में ही अरेंज करते हैं। समझ गए होंगे आप लोग? चलिए अब इसके बाद देखिए आगे। अब हम यहाँ ऑर्बिटल्स का ना अरेंजमेंट करेंगे। बहुत सारे ऑर्बिटल्स हैं, अब उनका हम अरेंजमेंट करेंगे। तो कैसे होगा? देखो बेटा, ऑर्बिटल्स बनाने मैंने आपको सिखाया है ना, 1s 2s 2p, इसी के बेस पे होगा। तो पहले लिखेंगे एस सब शेल के ऑर्बिटल। सबसे पहले मैंने लिखा 1s के बाद 2s के बाद 3s के बाद 4s 5s 6s 7s 8s। बेटा ऐसे आप कितने ही ऑर्बिटल बना सकते हो। 9s 10s सब बनते हैं, बट रिक्वायरमेंट हमें फिलहाल 8s तक की है। अब आगे बात करते हैं 1p की। तो 1p ऑर्बिटल कभी नहीं बनता, तो शुरुआत होगी 2p से। ये 2p, ये 3p 4p 5p, आगे सब बनते हैं 6p 7p 8p बनता है, बट हमें रिक्वायरमेंट अभी नहीं है इसलिए नहीं लिखा। जिसको ये नहीं पता ये कैसे बनता है कैसे नहीं बनता, वो प्लीज टॉपिक पढ़े, क्वांटम नंबर का समझ जाओगे। आगे देखो बेटा, 1d ऑर्बिटल कभी नहीं बनता, 2d ऑर्बिटल कभी नहीं बनता, ठीक है, लेकिन 3d बनता है। अब देखो अभी अभी में 4 बच्चे क्लास से गायब हो गए, रुचि नहीं है। इन 2 को बुला के खुद चली गई। हिमांशी नहीं है, हर्ष नहीं आया, चलो देखो 7p आगे 8p बनता है, बट रिक्वायरमेंट नहीं है इसलिए हमने नहीं लिखा। उसके आगे 1d कभी नहीं बनता, 2d भी नहीं बनता, तो यहां से शुरू होगा 3d से। 3d के बाद 4d, 4d के बाद 5d, 5d के बाद 6d, 7d बनता है, बट हमें इसका यूज नहीं इसलिए नहीं लिखेंगे। आगे 1f कभी नहीं बनता, 2f नहीं बनता, 3f नहीं बनता, शुरुआत होगी 4f से। 4f के आगे 5f, फिर सारे बनते हैं 6f 7f, बट उनकी रिक्वायरमेंट फिलहाल नहीं है इसलिए नहीं लिखा। तुम यू याद कर लो, पहली शेल में 1 ऑर्बिटल है, दूसरी में 2 है, तीसरी में 3 है, चौथी में 4 है, फिर फिफ्थ में फिर 4 है। पहले तो बढ़ रहा है 1 2 3 4, फिर घट रहा है 4 3 2 1। तो ऑर्बिटल्स तो और भी पॉसिबल है, लेकिन हमें रिक्वायरमेंट अभी इतने ही ऑर्बिटल्स की है, तो मैंने सिर्फ यही ऑर्बिटल यहाँ पे लिखे हैं। अब आपको क्या करना है, ये सारे जो ऑर्बिटल्स है इनको अरेंज करना है इंक्रीजिंग एनर्जी में। कैसे करोगे वो आप देखिए। तो सबसे पहले यहाँ पे 1s का नंबर आया, तो हमने 1s को ऐसे काट दिया राइट से लेफ्ट की तरफ, ऊपर से नीचे काटना है राइट टू लेफ्ट, राइट से लेफ्ट में काटना है डायगनली। अब कट गया 2s, अगले में कट गया 2p और 3s, उससे नेक्स्ट में 3p 4s,
3d 4p 5s, 4d 5p 6s, 4f 5d 6p 7s, 5f 6d 7p 8s। अब जो ऑर्बिटल जैसे कटा है वैसे लिखो। सबसे पहले कौन कट हुआ 1s, तो पहले 1s को लिखो। उसके बाद बच्चों आएगा 2s, 2s के बाद राइट से लेफ्ट लिखना है 2p, 2p के बाद 3s, 3s के बाद 3p, 3p के बाद 4s, 4s के बाद 3d, 3d के बाद 4p, 4p के बाद 5s, 5s के बाद 4d, 4d के बाद 5p, 5p के बाद 6s, 6s के बाद 4f, 4f के बाद 5d, 5d के बाद 6p, 6p के बाद 7s, 7s के बाद 5f, 5f के बाद 6d, 6d के बाद 7p और 7p के बाद 8s। ये हमने सारे ऑर्बिटल्स लिख लिए अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एनर्जी। इन टॉपिक को ध्यान से देखना, ये नहीं आएगा तो आगे चैप्टर नहीं कर पाओगे। अब देखो जो s ऑर्बिटल है ना वो मैक्सिमम कैरी करता है 2 इलेक्ट्रॉन। पीछे ये पढ़ा चुकी हूं, s ऑर्बिटल मैक्सिमम कैरी 2 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही जो आपका p ऑर्बिटल है मैक्सिमम कैरी 6 इलेक्ट्रॉन, d ऑर्बिटल मैक्सिमम कैरी 10 इलेक्ट्रॉन, और जो f ऑर्बिटल है इट मैक्सिमम कैरी 14 इलेक्ट्रॉन। तो अब हम सब में भरेंगे इलेक्ट्रॉन। s में मैक्सिमम कितने आएंगे 2, फिर s में 2, p है तो 6, s है तो 2, p है तो 6, s है तो 2, d है तो 10, p है तो 6, s है तो 2, d है 10, p होगा 6, s होगा 2, f होगा 14, d होगा 10, p होगा 6, s होगा 2, f होगा 14, d होगा 10, p होगा 6 और s होगा 2। बताओ बच्चों आपको यहां तक की बात समझ में आई? प्लीज रेज योर हैंड। आरजू, अश्विनी, प्रियांशु, करुण, ओके। बाकी बच्चे रूपेश, परिवेश, खुशी, निकेत, बरखा, नेहा, निधि, प्रिया, सचिन। ईशा दोबारा फोन कर, रुचि क्यों चली गई? ईशा, अंकित, साहिल, अमन, ओके बेटा, वेरी गुड। चलो अब इसके बाद देखिए आगे। अब हम इनके इलेक्ट्रॉन्स को टोटल को गिनेंगे। तो बच्चों गिनो, ये हो गए 2, 2 और 8 कितने हो गए 10, 6 और 2 8 है ना, 8 और 2 10, 10 और 2 12, 12 और 6 18, 18 और 2 20, 20 और 10 30, 30 और 6 36, 36 और 2 38, 38 और 10 48, 48 और 8 56, 56 और 14 70, 70 और 10 80, 80 और 8 88, 88 और 14 102, 102 और 10 112, 112 और 8 कितने हो गए 120। कितने हो गए बेटा 120। बताओ आपको ये बात समझ में आई? प्लीज रेज योर हैंड। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। मोस्टली बच्चों ने थंब इंप्रेशन दिया है। चलो अब आगे देखो। तो अब बेटा आपको ये पता होगा कि भाई जो ये आपके ऑर्बिटल्स हमने भरे इसमें 120 इलेक्ट्रॉन भरे गए। हमारे पास अभी कितने एलिमेंट है 118 एलिमेंट है, ठीक है। और हमने इलेक्ट्रॉन भर दिए 120 तक। तो फ्यूचर में अगर और एलिमेंट्स बढ़ेंगे तो धीरे धीरे हम क्या करेंगे, इसी को आगे बढ़ा लेंगे कॉन्फ़िगरेशन को। 8s के बाद 9s हो जाएगा, यहाँ 8p हो जाएगा, यहाँ 7d हो जाएगा, यहाँ 6f हो जाएगा। तो इसको डिमांड के अकॉर्डिंग आगे हम बढ़ा भी सकते हैं। तो ये आपका टॉपिक हुआ अफबाउ प्रिंसिपल का, आपको समझ में आ गया होगा।
हाँ भी, अगर इस टॉपिक में किसी को डाउट है ना तो वो बच्चा हैंड रेज करे। शाबाश, वेरी गुड। तो देखिए इसके आगे अब नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं हम। अब अगली हेडिंग डालो, N+L रूल। N+L रूल। तो N+L रूल क्या कहते हैं? देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, द ऑर्बिटल which have greater the sum of N+L, that orbital have greater या higher energy। that orbital have higher energy। ठीक है बेटा, जिसमें N+L का सम ज्यादा होगा उसी ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा होगी। ओके, ग्रेटर द सम ऑफ N+L मोर विल बी एनर्जी। अब फॉर एग्जाम्पल देखो, पहला एग्जाम्पल देखो, मान लो मैंने ये दो ऑर्बिटल लिए 2p एंड 3s। आपको ये बताना है विच वन हैज हायर एनर्जी। इन दोनों में किसकी एनर्जी ज्यादा है ये आपको बताना है। तो पता कैसे करोगे? N+L रूल से। कैसे बच्चों? देखो, पहला ऑर्बिटल है 2p, 2p में n की वैल्यू क्या है 2, और सबको पता है p सब शेल में l की वैल्यू क्या होती है 1। ये सब मैं पढ़ा चुकी हूँ क्वांटम नंबर में। तो यहाँ N+L का सम करो तो 2+1 कितना आएगा? 3 आएगा। हो गया। अब सेकंड एग्जांपल है 3s। 3s में n की वैल्यू क्या होती है 3, s सब शेल में l की वैल्यू क्या होती है 0। तो N+L का सम तो यहाँ भी क्या हुआ 3+0 3 ही आ। तो अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट नोट लिखो, इफ in any case, if in any case the sum of N+L remains same, if in any case the sum of N+L remains same for two different orbitals, for two different orbitals, then the orbital which have greater value of n has higher energy, has higher energy। बेटा यहाँ आपने देखा 2p में N+L का सम 3 आया, 3s में भी N+L का सम 3 ही होता है। दोनों केस में N+L का सम 3 3 ही आ रहा है। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे? जिसकी n की वैल्यू बड़ी होगी उसकी ज्यादा एनर्जी मानी जाएगी। तो इसमें n की वैल्यू क्या थी 2, और इसमें n की वैल्यू क्या है 3। तो किसमें n की वैल्यू बड़ी है 3s में, मतलब 3s की एनर्जी ज्यादा है एज कंपेयर टू 2p। 3s की एनर्जी ज्यादा है एज कंपेयर टू 2p। ठीक है बेटा।
अच्छा, अब जिस बच्चे को समझ में आ गया वो तो थंब इंप्रेशन शो करे, और जिस बच्चे को समझ में नहीं आया वो हैंड रेज करे। समझ में आ गया वो थंब इंप्रेशन दे, जिसे समझ में नहीं आया वो हैंड रेज करे। अब तक किसी ने हैंड रेज नहीं किया, सब थंब इंप्रेशन दे रहे हैं। किसी को कोई डाउट है तो प्लीज रेज योर हैंड। ओके ठीक है बेटा, चलो आगे देखो अब। देखिए अब नेक्स्ट, अगला है अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है 4D एंड 5F। आपको बताना है किसकी एनर्जी ज्यादा है, हायर एनर्जी किसकी है, पता करो। तो 4D में n+l का सम करो। n की वैल्यू क्या है 4, और d सब शेल में l की वैल्यू क्या होती है 2, तो क्या सम आया 6। 5F में करो तो n+l, n की वैल्यू क्या है 5, और f सब शेल में l की वैल्यू क्या होती है 3। तो बच्चों क्या सम आया 8। किसका सम ज्यादा आया n+l का 5F का, तो क्या कहोगे तुम लोग कि 5F की एनर्जी ज्यादा है किससे 4D से। 5F की एनर्जी ज्यादा है 4D से। कर लोगे, हो गया। तो ऐसे आपको रूल करना है n+l रूल। अब इसके आगे हम नया टॉपिक शुरू करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो देखिए बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, द arrangement of electron in different orbitals, या filling of electrons भी कह सकते हो। The arrangement of electrons in different orbitals in a increasing order of energy is called इलेक्ट्रॉनिक। बेटा कल ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब देखिए आगे ठीक है, व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जो भी हम इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट करते हैं अलग अलग ऑर्बिटल्स में इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, उसे ही हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब हम यहाँ अभी फिलहाल करेंगे एटॉमिक नंबर 1 से 10 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखिए हेडिंग आप डाल लें एटॉमिक नंबर, सिंबल, एलिमेंट का नेम और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखिए सबसे पहले एटॉमिक नंबर लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब सिंबल लिखेंगे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। एच से क्या हो गया हाइड्रोजन, एच ई से हीलियम,
Li से लिथियम, Be से बेरिलियम, B से बोरोन, C से कार्बन, N से नाइट्रोजन, O से ऑक्सीजन, F से फ्लोरीन, N से नियोन। हो गया बेटा। अब इनकी कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, जो पीछे करवाया था ना अफबाउ प्रिंसिपल, उसको देखते हुए बेटा एक बार वापस चलो उसी टॉपिक पे। देखो बच्चों, सबसे पहले 1s आएगा। 1s से मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 है, 2 से कम भी हो सकते हैं लेकिन 2 से ज्यादा नहीं हो सकते। फिर 2s है, फिर 2p है, फिर 3s है, फिर 3p है। इसी ऑर्डर में लिखना है। तो देखो कैसे लिखोगे। तो बच्चों एक ही इलेक्ट्रॉन भरना है। सबसे पहले नंबर आएगा 1s का, तो 1s में एक ही इलेक्ट्रॉन आएगा बस। यहाँ 1s में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। यहाँ 1s 2 हो गया, बट टोटल करने हैं 3, तो टोटल 3 कब होंगे, जब यहाँ 2s में क्या आएगा 1। अब यहाँ 4 करो तो 1s में 2, 2s में भी 2 हो गए 4। अब यहाँ 5 करो तो 1s में 2, 2s में 2, 2s के बाद किसका नंबर आता है बच्चों 2p का। p में मैक्सिमम आ सकते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, बट हम यहाँ कितने भरेंगे, हमें तो 5 ही करने हैं टोटल। तो 2 to 4 तो हो गए, तो एक इसमें आएगा 5। अब यहाँ करो 1s2, 2s2, 2p1 से कितना हो गया 2। अगला करो 1s2, 2s2, 2p, 2 से कितना हो गया 3, 1s2, 2s2, 3 से कितना हो गया 4, 1s2, 2s2, 4 से हो गया 5, 1s2, 2s2, 5 से हो गया 6, 5 से क्या हो गया 6। बच्चों समझ में आ गया होगा। अब इसमें जो ये हीलियम है ये अचीव करता है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो लिथियम के लिखने का तरीका और है। मैं इन सब में 1s की जगह सीधा किसका यूज कर दूं, हीलियम का। देखो बच्चों ये भी सही होगा, हीलियम, फिर सीधा 2s1, यहाँ पे हीलियम 2s2, अगले में क्या हो जाएगा हीलियम 2s2, 2p1, हीलियम 2s2, 2p2, हीलियम 2s2, 2p3, हीलियम 2s2, 2p4, हीलियम 2s2, 2p5 और हीलियम 2s2, 2p6। तो बच्चों यहाँ तक का मैंने आप लोगों को करवा दिया है। इससे आगे का आप लोग कल करके लाएंगे, ये आपका होमवर्क होगा। पेज नंबर एटॉमिक नंबर 11 से लेके एटॉमिक नंबर 30 तक, एटॉमिक नंबर 11 से लेके एटॉमिक नंबर 30 तक इन 20 एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोग लिखेंगे। अभी मैंने आपको 10 तक करवा दी है, इससे आगे की आप लोग लिखेंगे। कोई डाउट है किसी को इस पेज में तो मुझे बताइए, प्लीज रेज योर हैंड। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी को लिखनी नहीं आई, कोई भी डाउट है तो प्लीज रेज योर हैंड। अब तक किसी ने हैंड रेज नहीं किया, मीन्स किसी को भी डाउट नहीं है। वेरी गुड बेटा, तो ये नोट डाउन हो गया आपका। प्लीज रेज योर हैंड। ओके वेरी गुड बेटा। तो आज मैंने आपको टॉपिक समझाया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। कल इसी टॉपिक को हम और आगे करेंगे। ओके, यहां तक का काम आप कर लेना। कोई भी डाउट है तो मुझे बताना। और जो आपको मैंने बोला है कि एटॉमिक नंबर 11 से 30 तक ये आपको करके लानी है। ठीक है बेटा, तो ये आप करके लाना। ओके, थैंक यू सो मच।